हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे हम कुछ सब्जी और गेहूं के आटे से बनाएंगे, जो कि हमारे घर में हर समय मौजूद होते ही है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारी सब्जियों का यूज़ किया है। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट मील है। चलिए, तो इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो एक बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से ये हेल्दी होगा। नमक डालेंगे और साथ में इसमें 1 चम्मच तेल भी डाल देंगे, जिससे जो नाश्ता बनेगा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार करेंगे। तो जैसा रोटी का डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका हमें डो बनाकर तैयार करना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये लीजिए, डो बनकर हमारा तैयार हो गया। तो अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो चलिए, तब तक एक स्टफिंग की हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली है। इनको हम दरदरा पीस देंगे। और अब एक बर्तन में हम डालेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर 4 चम्मच पत्ता गोभी, 2 चम्मच शिमला मिर्च और 2 ही चम्मच इसमें हमने प्याज डाला है। सभी को बारीक चॉप किया है। यहाँ पर उबला हुआ आलू लिया है, तो एक आलू को भी हम ग्रेट कर लेते हैं। आप इस नाश्ते में कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे बीन्स, गोभी, गाजर। मेरे पास जो इस समय मौजूद थी, हमने वो सब्जियां इसमें डाल दी हैं। अब जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा था, उसको डाल देंगे। साथ में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब इस नाश्ते को हम बिल्कुल पिज्ज़ा का स्वाद देंगे। तो 1 चम्मच इसमें हमने पिज्ज़ा सॉस डाल दिया है। आप इसकी जगह सेजवान सॉस या फिर टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। और साथ में 1 चम्मच ऑर्गेनो भी हमने इसमें डाल दिया है। आपके पास पिज्ज़ा हब्स हो तो वो भी डाल दीजिए। नमक डालेंगे और अब यहाँ पर हम डालेंगे हम सभी का फेवरेट चीज़। बच्चों को खासकर चीज़ से बनी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ के क्यूब लिए हैं, इनको हम ग्रेट कर लेते हैं। आप स्लाइस वाली चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस नाश्ते को आप बिल्कुल अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ बना सकते हैं। जैसे आप इसमें पनीर की स्टफिंग भर सकते हैं, सोया चंक की स्टफिंग भर सकते हैं, मटर की स्टफिंग भर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉर्न के दाने हमने डाल दिए हैं, पहले डालना भूल गए थे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये एक चटपटी सी मज़ेदार हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। तो आटे को रखे भी 15 मिनट हो गए। एक बार और इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं। अब इसके 2 पार्ट कर लेंगे और इनकी लोई बना लेते हैं। तो ये देखिए, इतने आटे में 2 बड़ी बड़ी लोई हमने बनाकर तैयार कर ली। तो अब इनको हमें बेलना है। तो इसे सूखे आटे में पहले अच्छे से हम लपेट लेंगे और जैसे रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो चलिए, इसको हम बेल लेते हैं, पर इसको थोड़ा सा हम रोटी से पतला ही रखेंगे। तो ये लीजिए, इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलकर हमने तैयार कर ली और इसको जैसे रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा हमने पतला ही रखा है। तो अब इसके साइड के जो पार्ट हैं उनको हम निकाल देंगे। इनका यूज़ हम बाद में कर लेंगे। तो ये देखिए, एक चौकोर सी रोटी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो बीच से भी इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो ये 2 पट्टियाँ हमारे पास तैयार हो गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक पट्टी को हम बीच में रख लेते हैं और इसका नाश्ता तैयार करेंगे। तो जो स्टफिंग हमने तैयार की थी, उसको इस रोटी की पट्टी पर पतला पतला सा फैला देते हैं। ये देखिए, और अब इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इनके कोनों को हम मिला देंगे, जिससे स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। गेहूं का आटा है, बहुत आसानी से ये चिपक जाता है। उंगलियों से प्रेस देते हुए ये देखिए, इस तरह से हमने दबा दिया और साइड से भी इसको हम दबा देते हैं। तो ये किनारे दबाने से थोड़े से तिरछे हो गए हैं, तो चाकू से इन्हें कट कर लेते हैं। तो ये एक नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं। अब एक दूसरा नाश्ता भी बिल्कुल इसी तरह से हम बना लेंगे। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं।
तो ये लीजिए, इसको भी हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया। हल्का सा प्रेस देते हुए दबा देंगे जिससे स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये देखिए, दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार है। अब अगर आप इस तरह से बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप छोटी छोटी सी रोटियां बना लीजिए, साइड के पार्ट को निकाल दीजिए और ये देखिए, इस तरह से स्टफिंग को बीच में भरकर फोल्ड कर दीजिए। तो जो तरीका आपको आसान लगता हो उस तरीके से आप इस नाश्ते को बना सकते हो। तो ये देखिए, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हमने प्रेस देते हुए बंद कर दिया है। साइड के पार्ट को काट देंगे तो ये नाश्ता भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो सारा नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना। तो ये देखिए, नाश्ते तैयार है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। पर उससे पहले इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इन पर एक कोटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला घोल तैयार करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा घोल हमें नहीं तैयार करना है, बस पतला सा ही हमें इसका एक घोल तैयार करना है। तो ये देखिए, घोल तैयार हो गया। तो इसको हमने ये देखिए पतला ही रखा है। तो अब जो नाश्ता तैयार किया है उसको लेंगे और आटे के घोल में अच्छे से डिप करेंगे और गरम तेल में इनको हम डाल देंगे। तो इसी तरह से एक बार में जितना नाश्ता आएगा उतना नाश्ता हम तेल में डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम हम लो से मीडियम रखेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर ही इस नाश्ते को हम उलट पलट करते हुए बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो हाई फ्लेम आप मत कीजिएगा, नहीं तो ये नाश्ता क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा इन पर कलर आने लगा है और ये बहुत ही ज़्यादा फूलने भी लगे हैं। तो बस इसी तरह से हल्का गोल्डन कलर आने तक इस नाश्ते को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा फूल गए हैं क्योंकि इसमें जो अंदर हमने चीज़ डाली है ना वो मेल्ट हो गई है। तो ये देखिए, सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। ये नाश्ता बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इसे हमने चीज़ से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसको हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर जो चीज़ भरी है ना उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारे हेल्थी से गेहूं के आटे के पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार हो गए। तो एक बार आप भी इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आज की आपको हमारे ये पिज़्ज़ा पॉकेट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।